सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इस सुबह की गर्म चाय की चुस्कियों के साथ बढ़ते हैं आज की गर्मा गर्म खबरों की ओर। दोस्तों, देश में अभी काफी कुछ हो रहा है। एक जगह जहां कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में लगातार फैल रही है, हम उससे लगातार लड़ रहे हैं, तो वहीं हमारे देश के जवान चीनी सैनिकों से। जी हाँ, इसी बीच एक बड़ी खबर चीनी सेना को लेकर आ रही है। वहीं मोदी सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं जिसका असर सीधा आपके बैंक अकाउंट पर पड़ने वाला है। और ये क्या है, इसकी सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस आपको वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वहीं बताएंगे चीनी सेना ने अरुणाचल से 5 लोगों को कर लिया अगवा। कांग्रेस एमएलए निनोंग इरिंग ने किया ट्वीट। पीएम किसान योजना, नवंबर की किस्त से पहले कर ले ये काम वरना अटक जाएंगे आपके पैसे। कोरोना की वैक्सीन के लिए आया कोवैक्स प्लान, 18 सितंबर है रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख। इसी के साथ आपको अगली खबर में बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। साथ ही बताएंगे आपके पास कार है तो जरूर जाने सरकार का नया नियम, बिना इस चीज के अब नहीं चलेगी गाड़ी। बिजली का बिल हो जाएगा 0 सिर्फ जुड़े सरकार की इस बड़ी योजना से। सैमसंग ला रहा है इंडिया का पहला 7000 mAh बैटरी वाला फोन, मिलेगा 64 MP का कैमरा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरें और अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। लेकिन उससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप हमारे काम को पसंद करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही में वीडियो के नीचे नजर आ रहे उस लाल सब्सक्राइब बटन को भी दबाइए और फिर आपको वहां नजर आएगा घंटी का एक छोटा सा बेल आइकन, उसे भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको दिन भर की सारी बड़ी खबरें और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की ओर, जहां पर सबसे पहले जानते हैं ये खबर। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 40,27,018 के पार हो गया है और 69,668 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 31,07,453 लोग ठीक हो गए हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 8,79,187 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 2,68,09,292 कंफर्म केस है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़े और बढ़ गए हों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस में चीनी रक्षा मंत्री वेई फिंगे से मुलाकात की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने भारत की स्थिति स्पष्ट करते हुए चीन को कड़ा संदेश दिया। रक्षा मंत्री ने कहा, सीमा पर विवाद के लिए चीन पूरी तरह से जिम्मेदार है। देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हमारी सेना प्रतिबद्ध है। भारत पड़ोसी देशों के साथ सीमा को लेकर जिम्मेदार रवैया अपनाता है, लेकिन हम गैर जिम्मेदाराना गतिविधियों का माकूल जवाब देना भी जानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि चीनी सेना का रवैया दोनों देशों के समझौते के खिलाफ है। बीजिंग सीमा पर बड़ी संख्या में सेना जुटा रहा है और यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आर्मी के बाद अब इंडो तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के 30 जवानों ने पेंगोंग झील के दक्षिण में कई अहम मोर्चे पर कब्जा जमा लिया है। ये इलाके ब्लैक टॉप के पास है। बता दें कि इससे पहले 29 और 30 अगस्त को भारतीय सेना ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को पीछे ढकेलकर रणनीतिक रूप से एक अहम पोस्ट ब्लैक टॉप पर कब्जा किया था। कहा जा रहा है कि इस दौरान भारतीय सेना ने 4 किलोमीटर अंदर घुसकर 500 चीनी सेना को खदेड़ दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना के मामलों ने चिंता बढ़ाई है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में बीते माह गिरावट आई थी, लेकिन अब मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। कोरोना को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा, हमने तैयारियों का जायजा लिया है। चिंता और घबराने की कोई बात नहीं, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन लापरवाही का कोई स्कोप नहीं है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को 2914 केस आए और 13 लोगों की जान गई।
दुनिया की हर सरकार चाहती है कि उसके देश के नागरिकों तक कोरोना वायरस की वैक्सीन जल्द से जल्द पहुंचे ताकि संक्रमण और उससे होने वाली मौतों का खतरा कम किया जा सके। इसी कड़ी में WHO की अगुवाई में बने एक प्लान के तहत 76 अमीर देशों ने दस्तखत किए। इस प्लान के तहत कोरोना की वैक्सीन खरीदना और उसके डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा ताकि सभी को ये टीका लगाया जा सके। इस प्लान को नाम दिया गया है कोवैक्स। WHO सभी देशों के लिए कोवैक्स को अमूल्य बीमा पॉलिसी बता रहा है। उन्होंने कहा कि जब सुरक्षित और प्रभावी कोविड-19 वैक्सीन आएगी तब सबकी पहुंच में इस दवा को रखा जाएगा। देशों के द्वारा इस योजना में शामिल होने की आखिरी तारीख 18 सितंबर है। कोवैक्स के तहत साल 2021 के आखिर तक बन चुके वैक्सीन की 2 खरब खुराक का खरीद और वितरण हो। कांग्रेस विधायक निनोंग इरिंग ने दावा किया है कि चीन के सैनिकों के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 5 लोगों को अगवा कर लिया गया है। उन्होंने एक खुलासा एक ट्वीट के जरिए किया। हालांकि उनके दावों की भी अब तक कोई पुष्टि या फिर कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई। उन्होंने पीएम कार्यालय को टैग करते हुए चीन को करारा जवाब देने की मांग की है। बता दें कि पिछले 4 महीनों से भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव का माहौल है। इस दौरान दोनों देशों के बीच 2 बार झड़प भी हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की और उन्हें अपना मित्र बताते हुए कहा कि वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रंप ने ये बात चीन के संदर्भ में की। ट्रंप ने कहा, मौजूदा वक्त में चीन ऐसा देश है जिसकी चर्चा रूस से ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि चीन जो काम कर रहा है काफी बदतर है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, हमें भारत और पीएम मोदी की ओर से समर्थन मिला। मेरा विचार है कि भारतीय लोग मुझे वोट देंगे। मैंने कोरोना महामारी से पहले भी कहा था कि वहाँ के लोग बहुत भरोसेमंद हैं। आप लोगों को एक महान नेता मिला है जो महान इंसान भी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आशा जताई है कि भारतीय लोग उन्हें बड़ी तादाद में वोट देंगे। दोस्तों, वीडियो में भी और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपके राज्य का मौसम का हाल क्या है। देश के कई हिस्सों में मानसून का असर अब भी दिखाई पड़ रहा है। इन इलाकों में बीते कई दिनों से बारिश जारी है। आज भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और केरल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के इलाकों में मध्यम बारिश की संभावना है। वेबसाइट स्काईमेट के अनुसार अगले कुछ घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, विदर्भ और मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ मध्यम वर्षा हो सकती है। डीजल के दाम में शनिवार को फिर गिरावट दर्ज हुई, जबकि पेट्रोल की कीमत में स्थिरता है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में डीजल की कीमत क्रमशः घटकर 73.27, 76.77, 79.81, 78.58 रुपए, तो वहीं पेट्रोल 82.08, 83.57, 88.73 और 85.0504 रुपए प्रति लीटर है। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के मातहत काम करने वाले भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने टेस्टिंग रणनीति में बदलाव किया। अब तक देश में डॉक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सलाह पर ही लोगों की जांच होती थी, लेकिन अब कोई भी जांच करा सकता है। शुक्रवार को जारी की गई एडवाइजरी में ICMR ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई राज्य चाहता है तो वो अपने यहाँ पर आने वाले दूसरे राज्य के निवासियों से कोविड-19 नेगेटिव की रिपोर्ट मांग सकता है। माना जा रहा है कि ICMR द्वारा ये सलाह इसलिए दी गई है ताकि रेलवे और हवाई यात्रियों सरीखी सेवाओं में कोई अड़चन न आए और वो बदस्तूर जारी रहे। ऐसे में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वालों को कोविड जांच करानी पड़ सकती है। IPL सीजन 13 से सुरेश रैना के हटने के बाद ही चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी का पूरा जिम्मा अब महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर है। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद धोनी बिना किसी दबाव के IPL 2020 में धमाका करने के लिए तैयार है। IPL से सुरेश रैना के हटने के साथ ही CSK में नंबर 3 का बैटिंग ऑर्डर खाली हो गया। सुरेश रैना का मानना है कि धोनी को खुद 3 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरना चाहिए। आपको बता दें कि CSK के कप्तान धोनी ने पिछले IPL सीजन में 15 मैचों में 83.20 की औसत से 416 रन बनाए थे, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि की छठी किस्त सरकार ने 9 अगस्त को देश के 8.5 करोड़ किसानों के खातों में डाली। अगस्त में सरकार ने 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। हालांकि कई किसानों के बैंक खातों में गड़बड़ी की वजह से उनको 2,000 रुपए की किस्त नहीं मिल पाई। सरकार अब अगली किस्त नवंबर माह में जारी करेगा। ऐसे में किस्त पाने के लिए उन किसानों को अपने बैंक खातों में आई गड़बड़ियों को सुधारना होगा ताकि आगे की किस्त आपको मिल पाए। आपके आधार नंबर, अकाउंट नंबर या बैंक डिटेल्स में भी अंतर रहने की वजह से कई बार खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं हो पाते, इसलिए इनमें व्याप्त गड़बड़ियों को तुरंत ठीक करवा लें। सैमसंग 10 सितंबर को अपना नया स्मार्टफोन गैलेक्सी M51 लॉन्च करने के लिए तैयार है। फोन को लेकर कंपनी ने Amazon इंडिया पर टीजर जारी किया, जहां से फोन के कुछ फीचर्स का पता लगा है। फोन की सबसे खास बात होगी इसकी बैटरी। बताया गया है कि इंडिया में ये पहला फोन होगा जो कि 7000 mAh बैटरी का होगा। इस फोन में 7000 mAh की बैटरी के अलावा 6.7 इंच का डिस्प्ले होगा और इसका क्वाड कैमरा है। सैमसंग गैलेक्सी M51 फोन में पंच होल डिजाइन डिस्प्ले है। कंपनी इस नए स्मार्टफोन को मीनेस्ट मॉन्स्टर एवर टैगलाइन के साथ शेयर कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब देश में हर गाड़ी में फास्टैग जरूरी होगा। इतना ही नहीं, अब इसे आपकी गाड़ी में इंश्योरेंस के साथ भी जोड़ा जा रहा है। फास्टैग 1 दिसंबर 2017 से पहले की गाड़ियों में अनिवार्य होगा। यह नियम जनवरी 2021 में लागू हो रहा है। अप्रैल 2021 में थर्ड पार्टी बीमा के लिए भी फास्टैग जरूरी होगा। अब तक करीब 1.5 करोड़ फास्टैग बिके हैं। 2017 से रजिस्ट्रेशन के लिए फास्टैग अनिवार्य है। ट्रांसपोर्ट वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए फास्टैग जरूरी है। तो अगर आपने अपनी गाड़ी दिसंबर 2017 से पहले खरीदी है तो अगले साल से आपके लिए फास्टैग लेना अनिवार्य होगा। नई गाड़ियों के लिए पहले से ही फास्टैग अनिवार्य है। साथ ही थर्ड पार्टी बीमा लेने के लिए भी फास्टैग को अनिवार्य किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हर महीने बिजली का बिल इतना ज्यादा क्यों आता है? इस यक्ष प्रश्न का उत्तर तो बिजली का बिल भेजने वालों के पास भी नहीं होगा। इसलिए बिजली का बिल घटाने की जुगत से अच्छा है कुछ ऐसा किया जाए कि बिजली का बिल ही ना आए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि सोलर साइंस है। सोलर एनर्जी बड़ी तेजी से गांव, कस्बों और शहरों में अपनी पैठ बना रहा है। भारत सरकार भी अक्षय ऊर्जा को लेकर कई योजनाएं चला रही है। हरियाणा सरकार ने 2017 में राज्य के लोगों के लिए मनोहर ज्योति योजना शुरू की। मनोहर ज्योति योजना के तहत हर परिवार को 150 वोल्ट का सोलर सिस्टम दिया जाता है। इस योजना के तहत घर पर सोलर पैनल लगवाने के लिए आपको herida.government.in वेबसाइट पर विजिट करना होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।